महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। अजीत पवार की एनसीपी से बगावत के बाद अब नित्य नए दिन बड़ी बातें सामने आ रही हैं। हाल ही में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बड़ा दावा किया था कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है। इसी बीच आज शरद पवार ने भी उन्हीं के बयान को दोहराया है। इससे पहले भी ऐसी कई चीजें घटी हैं जिससे पवार फैमिली की गेम को समझना मुश्किल हो गया है। कभी अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं, तो कभी प्रफुल्ल पटेल अजीत से सीएम बनने की बात कहते हैं। शरद पवार ने आज बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और रहेंगे। पवार ने इसी के साथ ये भी कहा कि उनके कुछ नेताओं में मतभेद हुए हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि जब कोई पार्टी का बड़ा राष्ट्रीय समूह पार्टी से अलग हो जाता है तो फूट कही जा सकती है, लेकिन ऐसा एनसीपी में नहीं हुआ है। दरअसल एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले के बयान के बाद भी ये समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी के नेता अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। इस बीच सुप्रिया ने कहा कि अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं और अजीत ने केवल अलग कदम उठाया है, लेकिन वो एनसीपी के ही नेता हैं। दरअसल अजीत पवार बगावत के बाद भी कई दफा चाचा शरद से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक अखबार ने दावा किया है कि भाजपा ने अजीत के जरिए शरद पवार को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखना बाकी है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को भी मंत्री बनाने की पेशकश की गई है। अजीत और शरद पवार की बार बार हो रही मुलाकात के बाद ये दो कयास तो लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि या तो अजीत फिर एनसीपी में वापसी करते हुए इंडिया गठबंधन में आएंगे या शरद पवार भाजपा में शामिल होकर पासा पलट सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात की हलचल बेहद तेज है। बस देखना यह है कि होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम मीडिया।